एस्टेटिव वर्ब। एस्टेटिव वर्ब क्या बोले थे? मानसिक क्रिया। इसका हिंदी लिख लो, मानसिक क्रिया। मानसिक क्रिया लिखेंगे, मानसिक क्रिया। तुम लोग की ऑफलाइन पढ़ाई हमें नहीं लगता है कि अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर तक होने वाला है। ऐप में पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, अब इस बार ऐप से ही काम चलने वाला है। एस्टेटिव वर्ब हो गया मानसिक क्रिया। आप देखो मानसिक क्रिया क्या होता है कि शरीर के, हमारे शरीर में ना 5 ज्ञानेंद्रियां, ध्यान रखना हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, हम सारे ज्ञानेंद्रियां का नाम लिख रहे हैं। क्या हमारा ज्ञानेंद्रियां है? आंख यानी कि आई, फिर क्या है? नोज नाक, फिर क्या है? ईयर कान, फिर क्या है? टंग, फिर क्या है? हमारा स्किन। और ये 5 ज्ञानेंद्रियों को छोड़ करके अगर हम और एक को लें तो इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ ऑल सेंस। सारे सेंस ऑर्गन्स का मास्टर कौन है? ब्रेन है। तो ब्रेन भी हमें ज्ञान कराता है। तो 6 टोटल हो गया। इसको हम लोग 6 ऑर्गन्स भी कहते हैं। छठा ज्ञानेंद्रियां 6 ऑर्गन्स कहते हैं ना, कि जब सारा चीज लगाना फेल हो जाता है तो आप क्या कहते हैं? दिमाग लगाओ। दिमाग लगा के देखो, ये दिमाग लगाना, दिमाग जो है वो 6 ऑर्गन्स है। तो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां और साथ में एक ब्रेन हमारे शरीर के इन 6 अंगों के द्वारा दुनिया में जितना भी कार्य संपन्न होता है, हम उसी कार्य को, उसी वर्ब को हम एस्टेटिव वर्ब कहते हैं। उसी वर्ब को हम लोग एस्टेटिव वर्ब कहते हैं। तो अब एस्टेटिव वर्ब का काम क्या है वो थोड़ा सा देख लो, अभी लिखना नहीं है, हम सिर्फ समझा रहे हैं। अब क्या समझा रहे हैं? आंख का काम क्या है? किसी चीज को सी करना, मतलब देखना। नोज का काम क्या है? किसी भी चीज को स्मेल कर लेना, सूंघ लेना। और आई का काम क्या है? किसी चीज को सी करना, मतलब देखना। और हमारा ईयर का काम क्या है? किसी भी चीज को लिसन कर लेना, मतलब सुन लेना। टंग का काम क्या है? अभी लिखना नहीं है। टंग का काम क्या है? किसी भी चीज को टेस्ट करना। हमारे जीभ में जैसे ही कुछ आता है हमारा जीभ तुरंत फौरन स्वाद ले लेता है और बता देता है कि हाँ ये साल्टी है कि सॉवर है या स्वीट है, तुरंत बतला दिया। और स्किन का मतलब चमड़ाने की त्वचा। देखो इसकी जिक्र हम पहले भी किए हुए हैं, हम फिर से कर रहे हैं। स्किन का मतलब त्वचा, और इसका काम क्या है? टच। जैसे ही हमारे शरीर या फिर शरीर से, हमारे त्वचा से जैसे ही कोई चीज टच होता है तो हमें तुरंत फील हो जाता है कि हमारे शरीर से अभी क्या टच हुआ था। कहीं कोई लिजार्ड छिपकली तो नहीं चल के गया, कहीं पैर के तले सांप तो नहीं खिसक गया, कहीं बिल्ली की बाल तो आपके शरीर में नहीं सटा है, तो आप फौरन क्या कर लेते हैं? तुरंत पकड़ लेते हैं। तो ये ज्ञान हमको किसी भी स्पर्श होने से जो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, कौन कराता है? तो स्किन यानी कि चमड़ा। तो 5 ज्ञानेंद्रियों का तो सिंगल वर्क है। ये सभी को गॉड ने सिंगल वर्क दिया है, सबको एक एक काम दिया है। और इस सारे चीजों का ध्यान रखने के लिए हमारा कौन मास्टर है? ब्रेन। तो ये ब्रेन हमारा मास्टर है। तो देखो डेफिनेशन अब क्या बनता है एस्टेटिव वर्ब का? हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों तथा ब्रेन के द्वारा जो कार्य संपन्न होता है वो एस्टेटिव वर्ब होता है। तो चलो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं। द वर्ब लिखते चलो आप। द वर्क और वर्क वह कार्य या क्रिया which is articulated by our all 5 sensitive organs and also by our brain is called एस्टेटिव वर्ब। इज कॉल्ड एस्टेटिव वर्ब। चलो कुछ सेकंड का के लिए हम रुक रहे हैं और तुम लोग इसको फट से लिख लो, ठीक है? जल्दी लिखो। तुम लोग कंप्लेन देता है कि सर बहुत जल्दी लिखते और मिटाते हैं, तो बेवकूफ बहुत समय लग जाएगा ना। थोड़ा जूम करके तुम लोग रोक करके पॉज करके लिखो तो टाइम बहुत लग जाएगा ना फिर। चलो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 5 सेकेंड है, जल्दी लिखो।
ठीक है, मिटा रहे हैं, मिटा दें तो हम क्या लिखे, द वर्क और वर्ब वह कार्य या वह क्रिया which is articulated by our all five sensitive organs and also by our brain is called stative verb। हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियां तथा हमारे मस्तिष्क के द्वारा हम जो भी कार्य को करते हैं या संपन्न होता है, ऐसे सारे कार्य वर्ब को हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं। अब स्टेटिव वर्ब का अब कौन कौन स्टेटिव वर्ब है, देखो कुछ चीज इसमें जानो, ये बड़ा तार्किक चीज है, ठीक है। पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, हम सारे ज्ञानेंद्रियां का नाम लिख रहे हैं और आप लोग भी लिखिएगा। पहले लिखेंगे हम लोग, हाँ आई लिख लो, आई, और फिर क्या लिखेंगे, ईयर, ठीक है, ईयर लिख लो, फिर नोज लिखिए, और फिर हम लोग टंग लिखेंगे, और इसके बाद हम लोग स्किन लिखेंगे, और सबका एक एक वर्ग जो है ना, सबका एक एक वर्ग हम लोग लेंगे, सबका एक एक वर्ग गॉड दिया हम लोगों को, और हम लोग इनसे सभी एक एक वर्ग कराते हैं। चलो, आई का काम क्या है, किसी भी चीज को सी करना मतलब देख लेना। ईयर का काम क्या चीज है, किसी भी चीज को लिसन कर लेना। नोज का काम क्या है, किसी भी गंध या महक को स्मेल करना मतलब लेना या छोड़ना। टंग का काम क्या है, हम टंग से किसी भी चीज का टेस्ट लेते हैं, स्वाद जान जाते हैं। और स्किन का काम है टच। चलो, ये सबका एक एक काम। और इसके बाद कहे कि एक हमारा ब्रेन भी है, तो अब ब्रेन से होने वाला एक कार्य नहीं है, ब्रेन से बहुत सारा कार्य होता है। अब तो ब्रेन का कौन कौन काम है, तो चलो लिखते हैं। जैसे हमें कोई भी चीज, जैसे हम किसी भी चीज को थिंक कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं किससे, ब्रेन से, तो ये हो गया हमारा स्टेटिव वर्ब। हम किसी भी चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं किससे, माइंड से, तो ये हो गया स्टेटिव वर्ब। हम किसी भी चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं किससे जी, तो माइंड से, तो माइंड क्या हो गया, स्टेटिव वर्ब। तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम किसी भी चीज को रियलाइज कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं किससे, माइंड से, तो माइंड क्या चीज हो गया, स्टेटिव वर्ब। हम किसी भी चीज को फील कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं किससे, माइंड से, माइंड क्या हो गया, स्टेटिव वर्ब। तो माइंड क्या हो गया, स्टेटिव वर्ब। हम किसी भी चीज को रिमेंबर कर लेते हैं मतलब याद कर लेते हैं, रिमेंबर। हम किसी भी चीज को रिमेंबर कर लेते हैं किससे, दिमाग से, स्टेटिव वर्ब। हम किसी भी, हमको किसी से भी लव हो जाता है, किस चीज से, दिमाग से। नहीं 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 मेरे बच्चे, दिमाग से। हार्ट बोल रहे हैं आप, अच्छा ठीक है, हम बाद में प्रूफ भी कर देते हैं। रिमेंबर, लव हो जाता है किससे, दिल से नहीं, दिमाग से। ये हो गया स्टेटिव वर्ब। हम किसी भी चीज को नो कर जाते हैं, जान जाते हैं किससे, अने दिमाग से, तो ये क्या हो गया, स्टेटिव वर्ब। और इस तरह से बहुत सारा, एक दो नहीं है, ये बहुत सारे इनके संख्या है, ये अनलिमिटेड है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे शरीर के इन पांचों ज्ञानेंद्रियां तथा ब्रेन के द्वारा हम दुनिया का जितना भी कार्य संपन्न करते हैं, दुनिया के ऐसे सारे कार्य को हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इसी का नाम है स्टेटिव वर्ब। लेकिन ग्रामर में एक रूल थोड़ा डेंजर है, ये दोनों बात कहती है। क्या कहती है, भारत के संविधान की तरह है, मतलब ये कहती है कि ये सारा कार्य कभी स्टेटिव वर्ब होता है, लेकिन कभी कभी ये स्टेटिव वर्ब नहीं होता है। तो अब हमको ये जानना है कि ये सारा कार्य कब स्टेटिव वर्ब होता है और कब स्टेटिव वर्ब नहीं होता। और अगर स्टेटिव वर्ब ये सारा वर्ब होता है तो इसमें फिर कौन कंडीशन रहता है, और अगर ये स्टेटिव वर्ब नहीं होता है तो फिर इसमें क्या कंडीशन लगता है, उसको हम लोग अब नीचे नोट पर समझ लेते हैं। अब ये तो था स्टेटिव वर्ब, ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको लिख करके यहीं पे अब छोड़ दो। अब देखो कि स्टेटिव वर्ब से हमारा ग्रामर स्टेटिव वर्ब के बारे में क्या क्या तर्क दिया, क्या क्या लॉजिक दे रहा है वो, इसको थोड़ा सा अब आप लोग समझने का कोशिश करो। अब देखो स्टेटिव वर्ब क्या कह रहा है, पहले भी हम जिक्र किए हैं, लेकिन वर्ब चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम स्टेटिव वर्ब को पूरा डिटेल्स पढ़ा रहे हैं। तो चलो अब स्टेटिव वर्ब देखो क्या कह रहा है, कहता है कि ये जितना भी अभी हमारे सारे पांचों ज्ञानेंद्रियां तथा ब्रेन,
ये 6 अंगों के द्वारा हम दुनिया का जितना भी वर्क, जितना भी कार्य, जितना भी क्रिया हम संपन्न करते हैं तो वो 2 तरीके से होता है। 2 तरीके से का मतलब होता है कि ऐसा जो वर्क होता है, एक होता है कि हम इसको जानबूझकर करते हैं और एक होता है अपने आप, मतलब स्वयं। मतलब अभी जितना भी ज्ञानेंद्रियां से होने वाला कार्य है, अगर ये स्वयं या अपने आप होगा, देखो हमारा आंख है और हमको आंख गौड़ दिया है, नाक कान मुंह ये सब का काम क्या है? अपने आप। तुम कितना भी काम में मशगूल क्यों न रहो, नाक का काम है लेना और छोड़ना, ये लेता ही रहेगा। नाक को क्या मतलब इससे कि तुमको बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, वो लेके दे ही देगा तुमको। हमारा जीभ का काम है टेस्ट लेना, इसमें अच्छा चीज जाए या बुरा चीज, जीभ का काम है मालिक को अपना टेस्ट बता देना। आंख का काम है हर अच्छा और बुरा चीज को देख लेना। हम ये चाहेंगे कि आंख खुली रहे और हम ये सोचें कि हमको कुछ दिखाई ना दे, यह असंभव है। तो ये इसका काम है। तो हमें, जैसे हम मार्केट गए, क्या कहते हैं हम लोग कि बाजार में मैंने बहुत सारी चीजों को देखा। मैंने बाजार गया और बाजार में मैंने बहुत सारे चीजों को देखा। तो क्या आपने जानबूझकर बाजार में इन सारी चीजों को देखा? नहीं मेरे बच्चे, आपने कुछ और चीज लेने के लिए गया था, कॉपी कलम किताब, दोस्तों से मिलने गए, लेकिन रास्ते में बहुत कुछ दिखा आपको, पूरा मार्केट दिखा, लोग दिखे, बहुत सारी ठीक है, जीएफ बीएफ सब आपको मिला। तो ये जो इन लोगों को देखे तो जानबूझकर देखे या अपने आप दिख गया? रोड पर चलने में बहुत कुछ दिखता है, प्रकृति देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, ट्रेन पर सफर कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये अपने आप दिख रहा है। तो अब ग्रामर क्या कहती है कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां तथा ब्रेन के द्वारा जब कार्य स्वयं होगा, अपने आप होगा, इसको जानबूझकर जब नहीं करवाया जाएगा, तो इस कंडीशन में ये एस्टेटिव वर्ब होगा। लेकिन अगर हम इसी कार्य को जानबूझकर करते हैं, मान लो तुम कह रहे हो किसी को, देखो ये थोड़ा सा ना बॉडी लैंग्वेज को समझा कर, दिया एक छक्का, मारो, बेटा मारो खींच के छक्का। यहां जो अभी हम कमेंट्री सुन रहे थे और जो बोल रहे थे, इतना तक भूल गए कि खिलाड़ी हमसे बहुत एजेड है, उम्र दराज है, अंकल समान है, फिर भी तूने प्यार में उसको बेटा कहा, चलो वो भी माफ है। लेकिन यहां जो आप सुन रहे थे कमेंटेटर का कमेंट्री, ये जानबूझकर या अपने आप? जी सर, यहां जानबूझकर आपने ट्रांजिस्टर को लिया, बैटरी लगाया, कान में सटाया, वॉल्यूम दिया और शांति से सुन रहे हैं। बगल में एक बच्चा है, वो चिल्लाते हुए आया, कान के नीचे बजाए खींच के उसका, भाग यहां से। तो फिर ये जो काम कर रहे थे आप अभी कमेंट्री सुनने का, ये आप जानबूझकर कर रहे थे, ठीक है? आप सिनेमा हॉल गए और आप कह रहे हैं कि मैं सिनेमा देख रहा हूं, तो आंख से सिनेमा देख रहे हैं, तो सिनेमा अपने आप देखा जा रहा है, या आप जानबूझकर टिकट कटाकर बैठे हैं हॉल में 3 घंटा देखने के लिए? तो जी सर, 2.5 घंटा 3 घंटा आप जानबूझ करके वहां बैठे हैं। यहाँ सिनेमा जो देखा जाना है, ये अपने आप नहीं हो रहा है, बल्कि आप जानबूझकर कर रहे हैं। आप गांव में रहते हैं, कोई पूछा कि क्या तुम कूदो को जानते हो? बोला कौन नहीं जानेगा कूदो को, तो कूदो का बहन है, हमेशा कूदकते रहता है और कूदे हमेशा कूदते रहता है। तो कूदो का भाई है कूदो, इसीलिए हम लोग जानते हैं और कूदो बहुत बढ़िया है। तो चलो ये कूदो को जानने के लिए क्या तुम अपने गांव में चटाई उटाई लगा के एकदम दिन भर बैठा हुआ था कि आज कूदो को हम जानेंगे और 13 दिन तक तपस्या किया? ऐसा तो नहीं हो रहा है। ऑटोमेटिक गांव के आप लोगों को जानने लगते हैं। तो जानना किसी को ये स्वयं होता है, लेकिन इसी को अगर जानबूझकर आप जानेंगे तो फिर ये स्टेटिव वर्ब नहीं होगा। बात सीधी सी है कि जिस काम को शारीरिक मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों और ब्रेन से होने वाला कार्य को अगर हम जानबूझकर करते हैं तो वो स्टेटिव वर्ब नहीं है। अगर हम उसको जानबूझकर नहीं करते हैं, वो सेल्फ हो रहा है, अपने आप संपन्न हो रहा है, अपने आप आर्टिकुलेटेड हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये स्टेटिव वर्ब होगा। और स्टेटिव वर्ब अगर ये होगा तो इस वर्ब पर आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा, और अगर ये स्टेटिव वर्ब नहीं होगा तो फिर इस पर आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो चलो हम इसको लिखा देते हैं, नोट पर आपको लिखा देते हैं, ठीक है? हम हिंदी में ही लिखा देते हैं, ठीक है? नोट नंबर 1 पर लिखो, लिखेंगे हमारे शरीर के ऑल 5 सेंसिटिव ऑर्गेन्स, लिखते भी चलो, अथवा
माइंड के द्वारा होने वाले कार्य जब स्वयं या अपने आप संपन्न हो तो इसे एस्टेटिव वर्ब समझा जाता है। समझ गए हम लोग? सिर्फ लिख रहे हैं, यहाँ पे नोट कर रहे हैं, इसको लिख लो। तो इसे एस्टेटिव वर्ब समझा जाता है। और जब ये एस्टेटिव वर्ब समझा जाएगा तो तब देखो इसमें क्या कह रहा है ये, कि जब ये एस्टेटिव वर्ब होगा तो इस कंडीशन में एस्टेटिव वर्ब हैज नो V4, तो एस्टेटिव वर्ब का V4 नहीं होता है। ये बराबर का चिन्ह दिए, ठीक है। तो यहां लिख रहे हैं हम एस्टेटिव वर्ब हैज नो V4, अनएस्टेटिव वर्ब का V4 नहीं होता है। मतलब इसमें वर्ब प्लस ING फॉर्म नहीं लगता है। ये गलत होगा, वर्ब प्लस ING फॉर्म नहीं लगता है। अब जब इसका V4 नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे? देखो V4 लेने वाले, समझा करो इसको, V4 लेने वाले टोटल अगर टेंस की आप गिनती करें तो टोटल 6 टेंस हो जाता है। तो 6 में से हम 6 नहीं करेंगे, 2 ही करेंगे। देखो कौन कौन? प्रेजेंट टेंस में टोटल होता है 5 टेंस, पास्ट में भी टोटल पास्ट मिला के 5 टेंस पढ़े हैं, और फ्यूचर में भी हम लोग फ्यूचर टेंस मिला के पढ़े हैं 5 टेंस। और हमने आपको 12 टेंस नहीं, हमने टेंस आपको 15 टेंस पढ़ाया, जहां भी पढ़ाया है, या फिर जो नहीं पढ़े वो पढ़िएगा। तो ये 15 टेंस में ध्यान देना थोड़ा सा, हम यहाँ पे रफ करके समझा रहे हैं, ये लिखिएगा नहीं। एक हम बतलाएं आपको, एक टेंस होता है कंटिन्यूअस, याद आ गया, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान दो, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या लगता है? EJMR प्लस V4, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है हैज या हैव प्लस बीन और प्लस V4। तो अब जिसको ये 2 पता है ना, वो इसी 2 से 6 टेंस निकाल ले। कंटिन्यूअस में देखो कौन कौन होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखो 3 हो गया कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब में V4 आता है, सिर्फ आप EJMR को वॉज वेयर में बदल देंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस, और EJMR को फिर शैल बी विल बी में बदल देगा तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी EJMR का फॉर्म लगा हुआ है, तो EJMR का फॉर्म बोले तो वॉज वेयर और शैल बी विल बी। देखो टेंस में फिर से आ गए हम लोग, इसको आप मिटा रहे हैं, यहां थोड़ा सा समझ लो। फ्यूचर में चलो, अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आपका कितना हो जाता है? ये भी 3 है। कौन कौन? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज हैव को केवल किस में बदल देंगे? हैड में, और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैज हैव, ये बदल कर क्या हो गया? शेल हैव बीन या विल हैव बीन, लेकिन V4 सब में। तो 3 हो गया कंटिन्यूअस और 3 हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया? तो ये जो 6 टेंस है, ये 6 टेंस क्या लेता है? V4। यहां हम समझाने के लिए सिर्फ लिखे थे, अब क्यों लिखे इसको, ऐसा क्यों लिख रहे हैं तो वो देख लो, लेकिन यहां पे ये लिख लेना, हाँ ये नहीं छोड़ना है। एस्टेटिव वर्ब हैज, एस्टेटिव वर्ब हैज नो V4, यानी एस्टेटिव वर्ब का V4 नहीं होता है। अब ये एस्टेटिव वर्ब कब होगा? जब ये काम स्वयं होगा, अपने आप होगा। इसको मिटा रहे हैं, तो चलो अब इसका नीचे में हम कंडीशन फिर लिख रहे हैं। इसको अभी जो लिखा ना, इसको नोट 1 कर लेना, ठीक है? 1 कर लो, नोट 1। और हम लोग अब 2 में जा रहे हैं, नोट 2 में। अब नोट 2 में क्या लिखेंगे? अब देखो एस्टेटिव वर्ब क्या कहता है,
ग्रामर कहती है कि ब्रेन और हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब कार्य संपन्न होगा तो वह स्टेटिव वर्ब होगा। लेकिन स्टेटिव वर्ब वो भी तब होगा जब ये कार्य स्वयं या अपने आप संपन्न हो। जब कार्य अपने आप और स्वयं संपन्न होगा तो तब ये स्टेटिव वर्ब होगा, और जब ये स्टेटिव वर्ब होगा तो इसका कभी बिफोर नहीं होता है। ये तो वही वाली बात हो गई ना, 2 साले बता साले। 2 इंसान था, 2 सामान बेच रहा था हमारे गलियों में आकर, एक बेच रहा था 2 साला और एक बेच रहा था बता साला। तो दोनों व्यक्ति ना अपने अपने सामान को मोहल्ले के गलियों में बेचने में नारा लगा रहे थे। एक उधर से एंटी डायरेक्शन से दोनों आ रहे थे, तो एक उधर से कह रहा है 2 साले, तो दूसरा इधर से बता रहा है बता साले, 2 साले बता साले, 2 साले बता साले। दोनों में हो गई भिड़ंत, मारा पीटा, मुंह कान फोड़ दिया। गांव के अगल बगल के सारे लोग आए, जुट गए, पूछा क्या हुआ। तो गांव के लोग समझने के बाद ये कहा कि बेवकूफ, तुम लोगों का समझने का हेर फेर है, 3 पसेरी 15 सेर है। बात को पहले समझा करो। वो 2 साला बेचता है जो ठंड में लंबा लंबा कपड़ा देखते हैं, गाउन पूरा पहाड़ में लोग पहनते हैं ठंड से बचने के लिए, उसको 2 साला शायद कहते हैं। तो 2 साला एक कपड़ा बेच रहा था, गर्म कपड़ा, तो वही नारा लगा रहा था 2 साले। इधर से ये क्या कर रहा है कि बतासा मिठाई बेच रहा था, जिसको आप लोग पसंद नहीं करते हैं शायद अभी की जनरेशन, चीनी की बनती है, तो 2 बतासा बेच रहा था। तो वो भी बोल रहा था, यही चीज का नारा लगा रहा था लोगों को कि बता साले। तो दोनों को लगा कि हम एक दूसरे को गाली हमको दे रहा है, और दोनों वहां भिड़ गई। तो मामला बाद में समेटा गया, 2 साले बता साले, ये झगड़ा लगी हुई थी। अब ये 2 साले बता साले का झगड़ा वो कौन समेटा? तो गांव वाले ने, मोहल्ले वाले ने। चलो यहाँ पे भी अब एक झगड़ा लगी हुई। झगड़ा क्या है कि स्टेटिव वर्ब ये कहता है कि अगर कहीं भी स्टेटिव वर्ब है तो स्टेटिव वर्ब का बिफोर नहीं होता। हमने ये नहीं कहा कि वर्ब का बिफोर नहीं होता है, दुनिया का हर वर्ब का बिफोर होता है। अगर वर्ब है तो उस पर आईएनजी फॉर्म हम लगा सकते हैं, लेकिन स्टेटिव वर्ब का बिफोर नहीं होता है और स्टेटिव वर्ब का बिफोर होता भी है। आखिर कब इसका स्टेटिव वर्ब नहीं होता है और कब इसका स्टेटिव वर्ब होता है, उसी चीज को आप यहां समझ रहे हैं। तो इसको आप लिख चुके हैं। तो नोट नंबर 2 में हम लोग अब ये यहाँ पे जानेंगे कि देखो जब ये स्टेटिव वर्ब होगा, स्टेटिव वर्ब होने पर इसका बिफोर नहीं होता है। और बिफोर लेने वाले हम कितना टेंस बतलाए? टोटल 6 टेंस। तो एक होता है आपका कंटिन्यूअस और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिखना नहीं है, बदल करके भी दिखाएंगे। तो अब तुम ही लोग बतलाओ, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस के ठीक पहले का टेंस क्या होगा? जी बताओ, कोई भी बतलाओ, 5 सेकंड मौन रहे। हाँ, 1-2 आदमी बोल रहे हैं कि परफेक्ट होता है। जी सर, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस के ठीक पहले का जो टेंस है वो परफेक्ट होता है, और कोई भी जो कंटिन्यूअस के ठीक पहले का टेंस होता है वो सिंपल होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पहले सिंपल प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस के पहले सिंपल पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस के पहले सिंपल फ्यूचर। यहां आ जाओ, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पहले पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के पहले फ्यूचर परफेक्ट। तो अब देखो कि रूल यहां क्या बन रहा है। ग्रामर कहती है कि बिफोर लेने वाले जिस टेंस में भी स्टेटिव वर्ब आ जाता है उस वाक्य में उस टेंस को यानी उस बिफोर को यानी उस सेंटेंस को उससे ठीक एक पहले वाले में बदलकर बना दिया जाएगा। जैसे आप क्या कह रहे हैं, आज मैं बाजार में बहुत शोरगुल सुन रहा हूं। ठीक है, तो ये टेंस को अगर हम लोग देखें तो देखो ये टेंस कौन सा हो रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या लेता है? बिफोर। लेकिन बाजार में कोई शोरगुल सुनने नहीं जाता है, अनायास अपने आप सुना जाता है। तो यहाँ सुनने का काम किससे? कान से। कान क्या है? स्टेटिव वर्ब। तो क्या कहेगी? स्टेटिव वर्ब जब हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कार्य स्वयं अपने आप हो रहा हो तो
उस कंडीशन में वो स्टेटिव वर्ब हो जाता है। और जब ये स्टेटिव वर्ब होगा तो इसका V4 होना बंद हो जाता है, मतलब इसका V4 नहीं होता है। ये दो साले बता साले की झगड़ा लगी ना। ये टेंस क्या कह रहा है कि मैं V4 लेता हूं, और स्टेटिव वर्ब क्या कहता है मैं V4 नहीं होता, मेरा V4 नहीं होता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बदल कर ये किस पर बन जाएगा, एक पहले वाले में, तो किस में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखो क्या होगा, ईजेएमआर नहीं लगता है, और V4 जो है ना ये ईजेएमआर नहीं लगेगा, और V4 बदल कर किस में चला जाएगा, या तो V1 या तो V5 में बदल जाएगा। तो चलो हम अब यहाँ फ्रेज कर देते हैं, और अब तुम लोग इस फ्रेज को, हाँ इसको अब तुम लोग लिख लो, इस फ्रेज को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ फ्रेज को लिखो, चलो अब लिख लो नोट नंबर 2 में। जब कोई भी वर्ब एस्टेटिव, जब कोई भी वर्ब एस्टेटिव वर्ब होगा तो इसका V4 नहीं होता है। इसलिए कंटीन्यूअस को बदलकर किसमें बना देंगे, सिंपल में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहेगा तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, पास्ट कंटीन्यूअस रहेगा तो सिंपल पास्ट, और फ्यूचर कंटीन्यूअस रहेगा तो सिंपल फ्यूचर में। मतलब इसका देखो इज एम आ प्लस V4 ये मेन है, इसको हम किसमें बदल देंगे, हाँ सीधा बदल देंगे V1 या V5 में, या फिर हम इसको फिर किसमें बदल देंगे, अगर हम पास्ट में ले जाएंगे तो पास्ट में भी फिर सिर्फ क्या हो जाएगा V2, इसमें भी वॉच वेयर नहीं आएगा। और अगर हम इसको फ्यूचर में ले चलेंगे तो किसमें जाएगा, तो सेल या विल प्लस हाँ V1 में। ये कंटिन्यूअस वाला को हम आपको करके दिखाए, तो अगर रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो बदल कर किसमें जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट में किसमें वर्ब सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट के बाद, V1 या V5। अगर हम पास्ट में ले जाएंगे, पास्ट का मान लो कोई टेंस में है, मैं सुन रहा था ऐसा कह रहे हैं आप, तो आई वॉज लिसनिंग नहीं करेंगे, वॉज वेयर वहां हट जाएगा, और लिसनिंग का लिसनिंग नहीं होगा, लिसन का V2 लिसन्ड हो गया। और अगर आप कहेंगे कि मैं सुनूंगा, तो यहाँ आप अगर आ गए तो यहाँ पे आपका सेल विल रहेगा लेकिन V4 नहीं होगा, इसीलिए आई सेल लिसन, मैं सुनूंगा। तो सब चले जाएगा, कंटिन्यूअस बदलकर चला जाएगा सिंपल में, और जितना भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो बदलकर चला जाएगा परफेक्ट में। तो अब ये लिखना अभी जो मिटाए हम, और इसके नीचे अगर रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो देखो ये सब बदल कर किसमें चला जाएगा, किसमें, एक चला जाएगा आपको किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर है तो एक। अब जो भी मान लो कि ये या तो प्रेजेंट PRE प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या ये रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब ये बदल कर किसमें जाएगा, तो अगर रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो ये बदल कर चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में देखो क्या फॉर्मूला होगा, हैज हैव प्लस V3, यानी इसमें हैज बीन हैव बीन नहीं होगा, हैज हैव के बाद V3 लगा देंगे। अब दूसरा नंबर जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें आपका वॉज वेयर खत्म हो जाएगा, और इसमें बदलकर क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3। और अगर रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो इसमें सेल हैव बीन विल हैव बीन खत्म हो जाएगा, और वो बदलकर किसमें चला जाएगा, सेल हैव या विल, हाँ विल हैव, और प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। ऐसा तब होगा जब आपका वर्ब एस्टेटिव होगा, उसका V4 नहीं होता है, वो ठीक अपने से पहले वाले में बदलकर बन जाता है, और उसका V4 ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अब इसी का हम लोग 3 नंबर नोट में चलेंगे। नोट नंबर 3 लिखो, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं।
हॉप के आप लोग लिख लिए हैं और हम आगे 3 नंबर में जा रहे हैं। स्टेटिव वर्ब जिंदगी भर काम आता रहेगा ये वर्ब, ठीक है। आई एम लविंग यू कभी नहीं सुनते हैं आप, कोई ये नहीं कहता आई एम लविंग यू, आर यू लविंग मी, हर आदमी यही कहता है। डू यू लव मी, यस आई लव यू, आप ये कहते हैं। क्यों कहते हैं, आखिर क्यों नहीं सुनते हैं लव यू, कहां सुनते हैं? ये सुनते हैं गुरुजी। आपने कहा कि सर चिट्ठी में हम लोग लेटर में तो लिखते हैं योर लविंग सन, योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र, ये जो लिखते हैं। तो सर यहाँ लविंग क्या है? हम आपको एडजेक्टिव पढ़ा चुके हैं और हम आपको क्या कहेंगे एडजेक्टिव में कि जितना भी वर्ब प्लस आईएनजी है और अगर उसके बाद नाउन लग जाए तो क्या कहें, याद करो कुछ। हम दो लास्ट में जो एडजेक्टिव पढ़ा है उसमें 2 नाम हम आपको दिए हैं। एक कह रहे थे V3 प्लस नाउन, याद आ रहा होगा कुछ, पार्टिसिपल और प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। तो इस कंडीशन में देखो तो ये क्या V4 है या एडजेक्टिव है? हाँ, इस कंडीशन में ये अब ये एडजेक्टिव है। कैसा सन, तो प्यारा सन। कैसा सवाल का जो जवाब आता है वो एडजेक्टिव बन जाता है। ऐसा नहीं कि वर्ब में आईएनजी लगाने से वो केवल V4 ही होता है, यूज करने के अनुसार से उसका नाम भी बदल जाता है। तो ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन वर्ब ओरिजिनल में अगर वो वर्ब है तो फिर स्टेटिव वर्ब होने पर इसका V4 नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखे थे, जैसे चलो सेंटेंस लेते हैं। हम लोग बाजार में शोर गुल सुन रहे हैं। पहचान से ये वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन इसमें सुनना स्टेटिव वर्ब V4 नहीं होगा, इसलिए हम इसको बदलकर बना देंगे सिंपल प्रेजेंट में। तो लिखेंगे वी लिसन टू अ नॉइस, और लास्ट में लिखेंगे इन द मार्केट। हाँ, इन द मार्केट। वी आर लिसनिंग नहीं करेंगे, सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस गलत होगा। तो चलो अब हम लोग नोट नंबर 3 पर आ रहे हैं। ये इसका एग्जांपल लेकर के देख लिए। मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, आई एम लविंग यू नहीं लिखेंगे, आई लव यू लिखेंगे, सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि प्यार क्या नहीं जाता है, प्यार हो जाता है, और जो हो जाता है वो अनजाने में होता है, समझ गए। और जो अनजाने में होता है वो स्टेटिव वर्ब है। अगर आप इसी को जानबूझकर करेंगे तो फिर ये स्टेटिव वर्ब नहीं होगा, फिर इसका V4 भी होगा, और ये सभी टेंस में बनेगा, फिर इसका टेंस और V4 बदलने की जरूरत नहीं है। तो नोट नंबर 3 में लिखेंगे, अगर कार्य को जानबूझकर किया जाए तो वह स्टेटिव वर्ब नहीं होता है, तथा इसका V4 भी होता है, V4 भी होता है, एवं इसे सभी टेंस में बनाया जाता है। तब इसका टेंस चेंजिंग नहीं करेंगे, तब ये जिस टेंस पर रहेगा हम उसी पर बना लेंगे। एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। देखो, आपने कहा कि मैं रेडियो से गाना सुन रहा हूं। रेडियो में गाना सुन रहे हैं आप, या जानबूझ करके आप रेडियो से गाना सुनने के लिए तैयार हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, घर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक बगल में शादी हो रही है और वहां पे ढोल बाजा की आपकी आवाज आ रही है और आपको बहुत परेशानी हो रही है। आपने अचानक गया, गेट लगा दिया, दरवाजा खिड़की बंद कर दी। तो ये जो बंद कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस गाने को सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन अनायास वो आपके कान में आ रहा है। यहाँ पे जो सुन रहे हैं ना, ये इस जगह ओरिजिनल स्टेटिव वर्ब है और इसका V4 नहीं होगा, और जिस टेंस में भी वो रहेगा उसके ठीक एक पहले वाले में हम बदलकर बना देंगे। लेकिन यहाँ पे आप जानबूझ करके रेडियो से गाना सुन रहे हैं, इसीलिए यहाँ बनेगा आपका आई एम लिसनिंग नहीं होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पहचान से, इसीलिए बदलकर किस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो बन जाएगा आई लिसन
टू ए सॉन्ग बाय, हाँ रेडियो, बाय रेडियो। हम कार्य जिस चीज के माध्यम से करते हैं हम उसके पहले बाय लगा सकते हैं, तो बाय रेडियो। तो किसके द्वारा आप गाना सुन रहे हैं? तो रेडियो के द्वारा। उसी को हम लोग से के अर्थ में लेते हैं। तो आई लिसन टू अ सॉन्ग बाय रेडियो, तो रेडियो से मैं गाना सुन रहा हूं। तुम मुझसे प्यार कर रहे हो, यू आर लविंग मी नहीं लिखेंगे, यू लव मी लिखेंगे। चलो अब यहाँ पे अब दूसरा एग्जांपल थोड़ा सा ले रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस का, ऊपर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप लोग कई वर्षों से गांधी को जान रहे हैं। मान लो कोई सेंटेंस ऐसा दिया कि आप लोग कई वर्षों से गांधी को जान रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस तुमने क्या कर दिया कि फट से देखे यहाँ पे रहा रहे रही तुरंत पकड़ लिए, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ईएमआर प्लस V4 लगता है। लेकिन तुमको थोड़ा सा अलर्ट रहना है यहाँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये सही है। लेकिन इसमें जो काम हो रहा है जानने का काम, और जानने का काम कहां से बताए? दिमाग से हो रहा है। तो क्या गांधी जी को जानने के लिए कहीं ऐसा हुआ था कि पहाड़ वहाड़ में गया, जंगल में गया, या कोई सतपुरा का घना जंगल, उंगतान मना जंगल, वहां गए, या फिर आप साबरमती आश्रम चले गए, वहां बैठ गए 10 दिन तक और वहां पे एकदम पूरा चिल्ला रहे गांधी जी हम आपको जानेंगे, गांधी जी हम आपको जानेंगे? क्या ऐसा तो नहीं किया आपने उठते बैठते जीवन को जीते आपने गांधी जी को जान गया। तो गांधी जी को अनायास जान गए अपने आप। कभी जानने के लिए कोई किताब उताब पढ़ लेकर के बैठे नहीं हुए थे आप, जब से ज्ञान हुआ तब से सुन रहे गांधी जी को, तो इसको आप जान गए थे। ये काम अनायास हो रहा है, अपने आप इसको जान गए। तो इस कंडीशन में देखो ये टेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। समय अवधि पर क्या लग गया है? इससे क्या बताया? समय अवधि पर जब से लग जाए तो वह टेंस चाहे पहचान से कोई भी टेंस क्यों ना हो, से लगने से ये टेंस बदलकर सीधा बनता है परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो हमारा से कहता है कि ये टेंस है परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखो कंडीशन क्या कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में V4 लगता है, यानी हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन प्लस V4, बीन प्लस V4। लेकिन हमारा एस्टेटिव वर्ब का रूल क्या करता है कि मेरा V4 नहीं होता है, तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ठीक पहले वाला टेंस क्या होगा? देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम इसको किस में बदल देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएंगे तो देखो इसमें क्या कट रहा है? हैज हैव रहेगा, बीन कटेगा, और जो V4 है वो किसमें बदल जाएगा? V3 में। इसीलिए आप देखो गुरुजी क्या बनेगा? आप लोग कई वर्षों से गांधी को जान रहे हैं। यू हैव नॉन, यू हैव नॉन गांधी, यू हैव नॉन गांधी, आप गांधी जी को जान रहे हैं। कई वर्षों से का वो यहां लगाएंगे फॉर, हाँ फॉर मैनी ईयर्स, वो यहां पे करेंगे हम लोग फॉर मैनी ईयर्स, ये हम लोग लगा लेंगे। तो ये था हम लोग का एस्टेटिव वर्ब। तो इस कंडीशन में ये एस्टेटिव वर्ब होगा, बाकी कंडीशन में एस्टेटिव वर्ब नहीं होगा। जब ये एस्टेटिव वर्ब होगा तो इसका V4 नहीं होगा और इसको हम एक टेंस पहले वाले में बदलकर बनाएंगे। अगर ये कार्य जानबूझकर किया जाएगा तो फिर ये एस्टेटिव वर्ब नहीं होगा, और अगर ये एस्टेटिव वर्ब नहीं होगा तो फिर इसका V4 भी होगा, और ये जिस टेंस पर रहेगा हम इसको उसी टेंस में बनाएंगे। यहाँ टेंस बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एस्टेटिव वर्ब थोड़ा लंबा था, और अब इसी के साथ हम लोग फिर मॉडल वर्ब पर भी चलेंगे, और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज इसको। जय हिंद, जय भारत।